दोस्तों, यदि आपको भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहला वनडे मुकाबले का रोमांचक खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स का है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम और दिग्गज ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला पर्थ के ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जहां भारत की तरफ से 2 बल्लेबाज मैदान पर आए, आज कप्तान शुभमन गिल और विस्फोटक रोहित शर्मा के कंधों पर भारतीय टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। जहां पारी का पहला ओवर करने की जिम्मेदारी मिचेल स्टार्क को दी गई। उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए, मगर पारी का जब दूसरा ओवर लेकर सबसे तेज गेंदबाज जोस हेजलवुड आते हैं तो शुभमन गिल यहां से अपना बल्ला खोलना चालू करते हैं। दरअसल चौथी गेंद पर वह बेहतरीन आगे डाली गई गेंद को सीधे सामने की ओर शॉट खेलकर एक गेंद बीच बल्ले को लगकर सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेज देते हैं। यह आज के दिन का पहला चौका होता है और 2 ओवर समाप्त होते होते भारतीय टीम ने 6 रन बना लिए थे। हालांकि जब तीसरा ओवर लेकर मिचेल स्टार्क आए तो रोहित शर्मा ने अपना बल्ला खोला और जहां तीसरी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने ओवर पिच डाली गई गेंद को सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेला और गैप में 4 रनों के लिए गेंद को भेज दिया और भारतीय टीम ने बिना विकेट गंवाए तीसरे ओवर तक 13 रन बना लिए थे। अब दोस्तों, पहले ओवर के लिए 13 रन की साझेदारी हो पाई थी, मगर चौथे ओवर में एक भारतीय टीम को तगड़ा झटका लग जाता है। सबके प्रिय रोहित शर्मा आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। चौथा ओवर लेकर जब जोस हेजलवुड आए तो उन्होंने चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को मैट रेंशो के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज दिया। ऐसे में आज रोहित शर्मा 2 चौके लगाकर सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और भारतीय टीम को पहला तगड़ा झटका लग जाता है। इसके बाद सबके फेवरेट विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लग चुका था, जिसके कारण आज बल्लेबाजी पर प्रेशर आ चुका था और विराट कोहली बेहद लंबे समय तक कोई भी रन नहीं ले पाते हैं। मगर फिर 6वां ओवर लेकर जब जोश हेजलवुड आए तो यहां से कप्तान शुभमन गिल प्रेशर को रिलीज करते हैं और 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप की गेंद को फुल लेंथ की जो गेंद आई थी मिड विकेट की ओर खेलकर एक ड्राइव शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। इस प्रकार 6 ओवर में भारतीय टीम ने 21 रन बना लिए थे, मगर प्रेशर के कारण विराट कोहली अब भी बल्ला तक नहीं खोल पा रहे थे और 7वें ओवर में मिचेल स्टार्क आकर उनको पहली ही गेंद पर कूपर कन्नौली के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 8 गेंदों में आज विराट कोहली बिना कोई खाता खोले पवेलियन चले गए थे। 21 रन पर 2 बड़े झटके भारतीय टीम को लग चुके थे। दोस्तों, रोहित शर्मा, विराट कोहली का बड़ा विकेट जा चुका था। भारतीय फैंस के बीच में शांति हो चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर आए थे। इस और फिर ऑस्ट्रेलिया की कसी हुई गेंदबाजी ने भारतीय टीम को किसी भी प्रकार से हाथ खोलने का मौका नहीं दिया था। लगातार भारतीय बल्लेबाजी पर प्रेशर आता जा रहा था और इसी प्रेशर का फायदा 9वें ओवर में नाथन एलिस लेते हैं और वह शुभमन गिल को पहली गेंद पर विकेटकीपर जोस फिलिप के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 10 रन की पारी खेलकर आज कप्तान शुभमन गिल पवेलियन चले गए थे। देखते ही देखते 25 रन तक 3 बड़े झटके भारतीय टीम को लग चुके थे। भारतीय बल्लेबाजी बैकफुट पर आ चुकी थी और अब अक्षर पटेल को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर भेजा जाता है। हालांकि फिर इसके बाद लगातार बारिश होने लगी और बेहद बड़े देर तक बारिश नहीं रुक पाए, तो ऐसे में फिर मुकाबले को बेहद लंबे देर बाद शुरू किया गया। यहां से श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं और 10 ओवर में भारतीय टीम ने जैसे तैसे करके 3 विकेट खोकर 27 रन बनाए थे और इसके बाद फिर इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाना चालू कर दिया था। मगर फिर दोस्तों, 12वें ओवर में फिर बारिश आ जाती है और बारिश के कारण फिर बेहद लंबे समय तक मुकाबले को नहीं खेला जा सका। मुकाबला जब शुरू हुआ तो 35-35 ओवर का कर दिया गया था। जैसे मैं फिर 12वें ओवर की अंतिम गेंद लेकर जोस हेजलवुड आए तो श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन खूबसूरत शॉट लगाया
और ब्रेक के बाद बेहतरीन एक चौका लगाकर अपनी टीम को 41 तक पहुंचा दिया था। अब सामने श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल अपनी टीम के लिए बेहतरीन साझेदारी कर ही रहे थे, मगर 14वें ओवर में जोस हेजलवुड श्रेयस अय्यर को भी जोस फ्लिप के हाथों कैच आउट करा देते हैं। श्रेयस अय्यर आज सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन चले गए। देखते ही देखते 45 रन पर 4 बड़े झटके भारतीय टीम को लग चुके थे। इस वनडे में भारतीय टीम की इतनी खराब शुरुआत देखकर हर एक भारतीय फैंस निराश नजर आने लगा था। तो फिर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने कमाल कर दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल को मैदान पर भेजा जाता है और यहां से इन दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि भारतीय टीम को आगे बढ़ाएं, मगर फिर बारिश होने लगी और फिर मुकाबला रोक दिया गया। फिर मुकाबला शुरू हुआ तो मैच को 32-30 ओवर का कर दिया गया। यहां से लोकेश राहुल और अक्षर पटेल ने अपनी टीम को सिंगल डबल लेकर आगे बढ़ाया था और फिर 16वें ओवर तक भारतीय टीम 4 विकेट खोकर 50 रन भी पूरे कर लेती है। हालांकि 1:40 पर फिर से बारिश होने लगती है और अंततः मुकाबले को फिर 26 ओवर का कर दिया गया और मैच जब शुरू हुआ तो 18वां ओवर लेकर मिचेल ओवेन आए। अक्षर पटेल ने यहां से अपना बल्ला खोला और तीसरी गेंद पर बेहतरीन छोटी डाली गई गेंद को पुल शॉट लगाने के प्रयास में गए और गति और उछाल को लेकर गेंद सीधी टॉप पेज को लगकर कीपर के बाएं से चौके के लिए चली गई। अगली गेंद पर अक्षर पटेल फिर से बैक टू बैक बल्ला घुमाते हैं और गुड लेंथ की गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर गैप में शॉट खेलकर एक और चौका लगा देते हैं और 2 चौके की मदद से इस ओवर में 11 रन आए और 18 ओवर में भारतीय टीम ने 65 रन बना लिए। अब अक्षर पटेल का बल्ला यहां से खुल चुका था, तो 19वें ओवर में नाथन एलिस को भी वह टारगेट करके वह तीसरी गेंद पर एक शानदार पुल शॉट लगाते हैं। लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को सीधे सही तालमेल के साथ चौके के लिए भेज देते हैं। यहां से अब अक्षर पटेल का साथ दे रहे लोकेश राहुल का बल्ला भी चलना चालू होता है और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वह गुड लेंथ में पटकी गई गेंद को जगह बनाकर लॉन्ग ऑफ की ओर शॉट खेलकर एक चौका लगा देते हैं। अंतिम गेंद पर लोकेश राहुल बैक टू बैक एक और बाउंड्री लगाते हैं और छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर चौके के लिए भेजते हैं और इस ओवर में 15 रन के साथ अब 4 विकेट खोकर जैसे तैसे भारतीय टीम 80 रन पूरे कर लेती है। यहां से अक्षर पटेल और लोकेश राहुल के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी। 39 रनों की दोनों ने साझेदारी कर ली थी, मगर 20वां ओवर लेकर आए मैथ्यू कुहेनमैन ने अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल को मैट रेंसो के हाथों कैच आउट करा दिया और 31 रन बनाकर अक्षर पटेल पवेलियन चले गए और 84 रन पर आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट गई थी। आज भारतीय टीम ने सबसे निराशाजनक प्रदर्शन किया था और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर को भेजा जाता है और यहां से फिर सामने बल्लेबाजी कर रहे लोकेश राहुल अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं। 21वें ओवर में मैथ्यू शॉट को लोकेश राहुल तीसरी गेंद पर आगे आकर गेंद को बल्ले से सामने की ओर खोल खेलकर सीधे बल्ले से गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। उनका बल्ला यहीं नहीं रुकता। अगली गेंद पर वह बैक टू बैक एक और कदमों का इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इस ओवर में 17 रन के साथ अब टीम ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए थे और 101 रन पर पहुंच गई थी। ऐसे में अब वॉशिंगटन सुंदर और लोकेश राहुल एक बेहतरीन साझेदारी खेलने लगे थे। तो फिर वॉशिंगटन सुंदर ने 23वां ओवर लेकर आए नाथन एलिस को 5वीं गेंद पर कीपर के ऊपर से फाइन लेग की ओर पुल शॉट लगाकर चौका लगा दिया और टीम अब 5 विकेट खोकर 114 रन पर पहुंच गई थी। मगर यहां से वॉशिंगटन सुंदर ज्यादा देर तक अपनी टीम का साथ नहीं दे पाए और 24वां ओवर लेकर आए मैथ्यू कुहेनमैन ने तीसरी गेंद पर उनको क्लीन बोल्ड कर दिया और 10 रन की पारी खेलकर वॉशिंगटन सुंदर पवेलियन चले गए। अब 6 बड़े विकेट भारतीय टीम के जा चुके थे। भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरीके से बैकफुट पर थी। बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को मैदान पर भेजा जाता है, तो दूसरी तरफ लोकेश राहुल अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। तो 25वां ओवर लेकर आए मिचेल ओवेन उनको तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ मैट रेंसो के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज 38 रन की पारी खेलकर लोकेश राहुल पवेलियन चले गए। 121 पर 7 बड़े विकेट भारतीय टीम के जा चुके थे।
अब बल्लेबाजी करने के लिए हर्षित राणा आए तो अंतिम गेंद पर मिशेल ओवेन ने हर्षित राणा को भी विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करा दिया और आज हर्षित राणा अपना खाता खोलकर सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। दूसरी तरफ अब बल्लेबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह मैदान पर आते हैं तो फिर 26वां ओवर लेकर आए मैथ्यू कोहेनमैन ने दूसरी गेंद पर नीतीश कुमार को एक गेंद डाली। रन लेने के चक्कर में आज अर्शदीप सिंह रन आउट होकर पवेलियन चलते बने। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज मैदान पर आए तो फिर अगली गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे नीतीश कुमार रेड्डी अपना बल्ला खोलते हैं और मैथ्यू कोहेनमैन को तीसरी गेंद पर स्लॉग स्वीप लगाकर घुटना टिकाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। अंतिम क्षणों में राहत की सांस आई और फिर अंतिम गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी एक और लॉन्ग ऑन की ओर आसमानी 6 लगाकर आज के मुकाबले की अंतिम गेंद पर बेहतरीन अपना प्रदर्शन करते हैं और भारतीय टीम ने 9 विकेट खोकर 136 रन बना लिए थे और 137 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को दिया गया था। मगर बारिश के चलते हुए डकवर्थ लुइस नियम के अनुसार से अब ऑस्ट्रेलिया को हासिल करने के लिए सिर्फ 131 रन का लक्ष्य दिया गया था। ऐसे में 131 रन के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाकर जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो पारी का पहला ओवर लेकर आज मोहम्मद सिराज आते हैं और पारी के पहले ही ओवर में ट्रेविस अपना घातक अंदाज दिखा देते हैं। दरअसल चौथी गेंद पर वह बेहतरीन पैडलाइन की गेंद को मिड विकेट की ओर खेलकर एक चौका लगा देते हैं। आज के दिन की ऑस्ट्रेलिया की यह पहली बाउंड्री होती है। ट्रेविस हेड का बल्ला यहीं नहीं रुकता। अंतिम गेंद पर वह बेहतरीन आगे डाली गई गेंद को लॉन्ग ऑफ की ओर शॉट खेलकर एक और चौका लगा देते हैं और पहले ओवर में बेहतरीन 9 रन आज ऑस्ट्रेलिया टीम बना चुकी थी। भारतीय टीम की गेंदबाजी को शुरू से ही बैकफुट पर ऑस्ट्रेलिया ने धकेल दिया था, मगर दूसरा ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आए तो भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। ट्रेविस हेड को उन्होंने दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया और 10 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आज ट्रेविस हेड पवेलियन चले गए। भारतीय टीम ने पहला बड़ा विकेट ले लिया था। अब बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू शार्ट आते हैं और 2 ओवर में 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया टीम ने बना लिए थे। तो इसके बाद चौथा ओवर लेकर अर्शदीप सिंह तो मिशेल मार्श ने दूसरी गेंद पर बल्ला घुमाया और पटकी हुई लेग साइड की ओर गेंद को एक शॉट लगाया और सीधी बल्ले से लगकर गेंद दर्शकों के लिए बीच 6 रनों के लिए चली गई। यह आज के दिन का पहला 6 होता है तो चौथी गेंद पर मैथ्यू शॉट अपना बल्ला घुमाते हैं। ऑफ साइड की गेंद को गैप में 4 रन के लिए भेज देते हैं और 4 ओवर में टीम 23 रन पर 1 विकेट खोकर पहुंच गई थी। दोस्तों, 5वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आ जाए तो मिशेल मार्श यहां से अपना बल्ला घुमाना चालू करते हैं और चौथी गेंद पर हवा में शॉट खेलकर गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं और 5 ओवर में देखते ही देखते बेहतरीन शुरुआत के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम 29 रन पूरे कर चुकी थी। यहां से अब मिचेल मार्श तो जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 6वां ओवर लेकर हर्षित राणा आए तो मिचेल मार्श ने दूसरी गेंद पर डीप कवर्स की ओर शॉट खेला और बीच बल्ले में लगकर गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए चली गई। 6 ओवर में 38 रन बेहतरीन शुरुआत के साथ आज ऑस्ट्रेलिया ने बना ली थे। दूसरी तरफ अब इन दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी पनप चुकी थी। भले 1 विकेट जल्दी चले गए थे, मगर ऑस्ट्रेलिया पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। इसके बाद अब कप्तान मिशेल मार्श तो 7वें ओवर में मोहम्मद सिराज को टारगेट करके चौथी गेंद पर कलाइयों के सहारे फ्लिक करके फाइन लेग की तरफ एक चौका लगा देते हैं और अब बेहतरीन ऑस्ट्रेलिया 44 रन पर पहुंच गई थी। मगर 8वां ओवर जब अक्षर पटेल को थमाया जाता है तो उन्होंने 5वीं गेंद पर मैथ्यू शार्ट को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया और आज 8 रन बनाकर मैथ्यू शॉट पवेलियन चले गए। 44 पर 2 बड़े झटके ऑस्ट्रेलिया को लग चुके थे। भारतीय गेंदबाजी ने कमबैक किया था, मगर इसके बाद बल्लेबाजी करने आए जॉस फिलिप ने भारतीय गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया। मिशेल मार्श और जॉस फिलिप के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप गई और 10वां ओवर अक्षर पटेल जब लेकर आए
तो मिशेल मार्श ने अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड मैन की तरफ गाइड करके चौका लगा दिया और 10 ओवर में टीम 2 विकेट खोकर 55 रन पूरे कर लेती है। यहां से फिर सामने बल्लेबाजी करने आए जॉस फिलिप बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और 11वें ओवर में हर्षित राणा को टारगेट करते हुए उन्होंने तीसरी गेंद पर बल्ला घुमाया, मगर टॉप एज लेकर गेंद सीधी गगनचुंबी 6 के लिए चली गई और जॉस फिलिप ने आज बेहतरीन अपना अंदाज दिखाया और देखते ही देखते भारतीय टीम की गेंदबाजी के खिलाफ यह दोनों बड़े शॉट खेलने लगे थे। ऐसे कि ये देखकर भारतीय कप्तान के माथे पर हर का डर साफ दिखने लगा था। अब इसके बाद जब 13वां ओवर लेकर हर्षित राणा आए तो पहली गेंद पर जॉस फिलिप ने एक बेहतरीन क्रीज में रहकर आगे गेंद को आने दिया और आखिरी समय में थर्ड मैन की तरफ गाइड करके चौका लगा दिया। जॉस फिलिप का बल्ला यहीं नहीं रुकता। दूसरी गेंद पर वह खूबसूरत शॉट लगाकर बल्ले और गेंद के बेहतरीन तालमेल के साथ ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं और टीम 13 ओवर में 75 रन 2 विकेट खोकर बना लेती है। यहां से भारतीय टीम की गेंदबाजी पूरी तरीके से बैकफुट पर थी और ऑस्ट्रेलिया की जीत नजर आने लगी थी। तो फिर इसी दबाव का फायदा लेते हुए जॉस फिलिप 14वें ओवर में अक्षर पटेल को टारगेट करके दूसरी गेंद पर घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप के माध्यम से चौका लगा देते हैं। यहां से भारतीय टीम की हार साफ नजर आने लगी थी। भारतीय टीम की गेंदबाजी की कोई भी रणनीति काम नहीं आ रही थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुके थे। रोहित शर्मा हो या विराट कोहली, वह तो मनोहार को तय मान चुके हो। तो फिर 15वां ओवर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को थमाया जाता है तो जॉस फिलिप 5वीं गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाते हैं और बेहतरीन गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं और 15 ओवर में आज ऑस्ट्रेलिया टीम ने 2 विकेट खोकर 94 रन बना लिए थे और ऐसे में भारतीय टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने कमाल कर दिया था। इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप चुकी थी और इसके बाद भारतीय टीम के लिए यह खतरा बन चुके थे। मगर अंतिम क्षणों में 16वां ओवर लेकर वॉशिंगटन सुंदर आए तो दूसरी गेंद पर जॉस फिलिप को उन्होंने अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया और 37 रन बनाकर अब जॉस फिलिप का बड़ा विकेट चला जाता है और 99 पर तीसरा झटका ऑस्ट्रेलिया को लगता है। भारतीय टीम ने 3 बड़े विकेट जरूर ले लिए थे मगर यहां से वापसी कर पाना असंभव था। इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए मैट रेंसो आते हैं। भले भारत ने विकेट ले लिए थे तो दूसरी तरफ खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे आज मिशेल मार्श रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और भारतीय टीम के बल्लेबाजों को चुन चुनकर धो रहे थे। दोस्तों भारत का दिया हुआ लक्ष्य अब छोटा नजर आने लगा था। अब 18वें ओवर लेकर वॉशिंगटन सुंदर आए। इस ओवर में 8 रन दिए गए और टीम 18 ओवर में 110 रन बना लेती है और अभी जीत के लिए कोई बड़ा स्कोर नहीं था। तो ऐसे में भारतीय टीम की गेंदबाजी अब अंतिम क्षणों में क्या ही कर लेती। 19वां ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आए तो मैट रेंसो ने पहली गेंद पर एक शॉट घुमाया और फाइन लेग की तरफ आसमानी 6 के लिए स्कूप करते हुए गेंद को भेज दिया और अब टीम 110 रन बना चुकी थी। दोस्तों ऐसे में भारतीय टीम की गेंदबाजी आज के मुकाबले में पूरी तरीके से बैकफुट पर और फ्लॉप नजर आई थी। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल भी अपने गेंदबाजों से परेशान नजर आए थे और किसी प्रकार से आज भारतीय टीम का कोई भी क्षण आगे नहीं रहा था। 21वां ओवर लेकर जब अर्शदीप सिंह आए तो मैट रेंसो ने तीसरी गेंद पर पुल शॉट लगाया और गेंद को 4 रन के लिए भेज दिया और इस प्रकार 130 रन महज 21 ओवर में भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए थे। तो 22वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी के सामने मैट रेंसो पहली गेंद पर 1 रन लेकर अपनी टीम को जीत दिलाते हैं और 7 विकेट से आज भारतीय टीम को हराकर इतिहास रच देते हैं। इसके साथ ही पहले वनडे को जीतकर 1-0 से इस वनडे श्रृंखला में बढ़त बना लेते हैं। दोस्तों अब 2 बंदे और बाकी है, उनमें भारतीय टीम को दोनों में जीत हासिल करनी पड़ेगी, तब भारत सीरीज अपने नाम कर पाएगी, नहीं तो सीरीज हार जाएगी। शुभमन गिल की कप्तानी में यह हार कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए बड़ी सीख का विषय है। ऐसे में भारतीय टीम के प्रदर्शन पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं और क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।